हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने हमारा टाइप 2 कर लिया था विच इज़ एंगल्स बिटवीन आर एंड मिनट हैंड। आज हम टाइप 3 करेंगे विच इज़ मिरर एंड वाटर इमेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिरर इमेज से। मिरर इमेज में क्या रहेगा कि मान लो यहाँ पे क्लॉक है तो इसमें 3 बजे हैं। अब इस क्लॉक के सामने हमने एक मिरर को प्लेस कर दिया, तो जब मिरर में अब हमारी इमेज क्या दिखेगी, तो क्या होगा कि ये जो क्लॉक है इसका अपोजिट दिखेगा। जब अपोजिट दिखेगा हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो राइट की चीज़ें होंगी वो लेफ्ट में दिखने लगेगी, जो लेफ्ट की चीज़ें होंगी वो राइट में दिखने लगेगी। लेकिन जो अप एंड डाउन है यानी कि टॉप एंड बॉटम में है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 3 वाली सुई थी ये 9 पे हमें मिरर में रिफ्लेक्शन में दिखेगी, यानी कि ये जो अभी राइट में थी ये लेफ्ट में आ गई, लेकिन जो टॉप में था वो टॉप में ही है, यानी कि टॉप में कोई चेंज नहीं हुआ। और ऐसे ही अगर ये बॉटम में है तो बॉटम में भी कोई चेंज नहीं होता, यानी कि मिरर में सिर्फ राइट एंड लेफ्ट में चेंज आता है, अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। और एक अब इसके लिए सिर्फ 2 फॉर्मूलाज है जो कि हमें मेन पता होने चाहिए। अगर टाइमिंग 1 बजे से लेकर 10:59 तक है, याद रखना ये 1 बजे से लेकर 10:59 तक अगर टाइमिंग है तो हमें क्या करना है, उस टाइम को माइनस करना है 1160 में से। 1160 में से क्या करोगे, माइनस करोगे। और अगर टाइमिंग 11 बजे से लेके 12:59 तक है तो हम माइनस करेंगे 23:60 में से। बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर टाइमिंग 1 बजे से लेके 10:59 तक है तो 1160 में से माइनस करोगे एक्चुअल टाइम को मिरर इमेज निकालने के लिए, और अगर 11 बजे से 12:59 तक है तो 23:60 में से माइनस करोगे। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो तुम्हें एक्चुअल टाइम गिवन था, मैं इसको 80 लिख रही हूँ, एक्चुअल टाइम को 4:55 गिवन था, तो ये जो 450, चलो 451 ले लेते हैं। ठीक, ये जो 451 है, अब तुम देख सकते हो कि ये हमारा 1 से लेकर 10:59 के बीच में आ रहा है 451, राइट। ये इससे बड़ा तो नहीं है ना, 10:59 से छोटा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 11:60 में से। तो अगर मैं इसको 11:60 में से माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 10 में से 1 गए 9, 5 में से 5 गए 0 एंड 11 में से 4 गए 1 2 3 4, यानी कि 7:09 हुआ होगा। एक्चुअल टाइम मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा, 7:9। और अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है तो एक और चीज़ है मिरर इमेज का, कि जो मिरर इमेज होती है और एक्चुअल टाइम होता है, इन दोनों को कभी भी ऐड करोगे तो ऑलवेज 12 बजेंगे। 12 बजेंगे या फिर 11:60 दिखेगा, इसका मतलब खुद 12 बजे होता है। ऐसे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, एक्चुअल टाइम क्या था 451 और मिरर इमेज क्या आई है 7:9। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 + 1 क्या मिल रहा है 10, यानी कि 0 का 1 गया 6 और 7 + 4 हो जाएगा 11, यानी कि 11:60। और 11:60 का मतलब क्या है 12 बजे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या जो हमारी मिरर इमेज का आंसर है वो सही है या गलत है। अब एक और एग्जांपल देखो, मान लो कि जो एक्चुअल टाइम है वो तुम्हें आपकी बार 11 से ज़्यादा गिवन है, 11:45 मान लेते हैं। तो अब हमें पूछा है कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो अब 11:45 है, यानी कि 11 से और 1 बजे के बीच में टाइम है, तो अब मैं माइनस किस में से करूँगी 23:60 में से। तो 23:60 में से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 10 में से 5 गए 5, देन 5 में से 4 गए 1, देन 3 में से 1 गए 2 एंड 2 में से 1 गए 1, यानी कि 12:15 उस टाइम पे टाइम हुआ होगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एक्चुअल टाइम अगर गिवन है तो मिरर इमेज क्या बनेगी। बस आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये था हमारा पूरा कंसेप्ट मिरर इमेज का। अब आते हैं वाटर इमेज के लिए। स्टूडेंट, जो हमारी वाटर इमेज होती है ये बिल्कुल मिरर इमेज का उल्टा होती है। मतलब मिरर इमेज में क्या था कि हमारा अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, इसमें हमारा अप एंड डाउन में चेंज आएगा और राइट एंड लेफ्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे अभी 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये जो मेरी सुई राइट में है ये नीचे वाटर इमेज में भी राइट में दिखेगी, लेकिन जो सुई 12 पे थी यानी कि जो अपवर्ड्स थी वो अब डाउनवर्ड्स हो जाएगी मिरर इमेज में, क्योंकि अब की बार वाटर इमेज में, क्योंकि जो पानी है वो नीचे की तरफ होता है, तो अब नीचे की तरफ क्या हो रहा है चेंज हो गया। तो यानी कि अगर ऊपर 3 बजे थे तो नीचे 3:30 बज जाएंगे वाटर इमेज में। ये ऐसे हमें उल्टी दिखती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अप का जो होगा वो डाउन में दिखेगा, टॉप का जो होगा वो बॉटम में दिखेगा। डाउन का जो है वो अपवर्ड्स में दिखेगा, जो बॉटम में है वो टॉप वर्ड्स में दिखेगा। राइट एंड लेफ्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा वाटर इमेज में, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर जो हमारे इसमें ना हमारे टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन रहता है मतलब घंटे का फर्क नहीं पड़ता, मेन रहता है कि मिनट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर हमारे मिनट्स 0 से लेकर 30 मिनट्स तक है
तो हमें किस में से एक्चुअल टाइम को माइनस करना है? 18:30 में से। और अगर हमारे मिनट्स 31 से लेके 60 मिनट्स तक के बीच में है तो हमें माइनस करना है 17:90 में से। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि टाइमिंग्स AM की आ रही है या PM की आ रही है, मतलब आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि तुम्हें एक्चुअल टाइम गिवन था 5:15। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। तो अब सबसे पहले हमें आज तो देखना है, हम मिनट्स को देखेंगे। तो हमारा मिनट्स आ रहा है 0 to 30 के बीच में, यानी कि 15 मिनट्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे 18:30 में से। अब जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो 10 में से 5 गए 5, 2 में से 1 गए 1 एंड 18 में से 5 गए 8 में से 5 गए 3, यानी कि 13। और 13 का मतलब होता है आपका 1:15 PM, क्योंकि 12 के बाद जब आपका PM लगना शुरू होता है तो 13, 14 ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। तो 13:15 का मतलब है 1:15 PM हुआ है। तो ऐसे आप वाटर इमेज पता कर सकते हो कि क्या होगी। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, मान लो अब की बार तुम्हें एक्चुअल टाइम गिवन है। इस बार हम 30 से ऊपर के मिनट्स ले लेते हैं। तो इस बार मैंने ले लिया 4:54 मिनट्स। ठीक है, अब ये 31:60 के बीच में आ रहा है। तो अब मेरे को बोल रहा है कि वाटर इमेज निकालनी है। सो वाटर इमेज निकालने के लिए अब मैं क्या करूंगी, इसको माइनस कर दूंगी 17:90 में से, क्योंकि मेरे मिनट्स अब की बार 31 से 60 के बीच में थे। अब जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3 और 7 में से 4 गए तो बचा 3 और यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि 1:36 PM होगी टाइमिंग। तो आपको ऑप्शंस में या तो 13:36 मिलेगा या फिर 1:36 PM मिलेगा। तो आपका ये कंसेप्ट था मिरर इमेज और वाटर इमेज को निकालने का कि क्लॉक की टाइमिंग्स क्या रहेगी। सो होपफुली आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।